नेग्लिजेंस से आया। अब लल्लू मुखिया को 10-15 हजार वोट भी नहीं आएगा। वो आंकड़ा लगा रहे हैं, वो अपना आंकड़ा लगा रहे होंगे कि हमको इस बार इतना ही आ सकता है, इसलिए वो अवसर बात। ये लोग राजनीतिक व्यापारी हैं। ये व्यापार करने की दृष्टिकोण से राजनीति में पैसा लगा रहे हैं। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं बाढ़ में इस बार विधानसभा चुनाव का नज़ारा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल चुनाव के मद्देनजर पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। किसने किस पर क्या आरोप लगाया है और कौन किस व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल का भाई बता रहे हैं, इस वीडियो में सब दिखाएंगे, बताएंगे भी। वीडियो को अंत तक देखिए, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं कृष्णदेव और आप देख रहे हैं न्यूज़ LNB9। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तमान विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने क्या कुछ कहा और उस पर प्रतिक्रिया देते हुए बाढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया ने क्या कुछ कहा है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल कि कई लोग विधानसभा में चुनाव लड़ने और जीतने के दावे कर रहे हैं, उस सवाल का जवाब देते हुए ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि हर बार कोई न कोई लोग चुनाव का दावा करते हैं, चुनाव लड़ने का दावा करते हैं और जीतने का दावा करते हैं। लोकतंत्र है। इस पर प्रतिक्रिया लल्लू मुखिया की तरफ से भी आई है, लेकिन इससे पहले कि हम लल्लू मुखिया की प्रतिक्रिया सुनाएं, आप बाढ़ विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने क्या कहा है, आप उसे सुन लीजिए। आगे चुनाव भी है सर, कई लोग दावा दे रहे हैं बाढ़ से। दावा देने का कौन बार दावा नहीं देता है? हर बार तो दावा देता है। दावा देने से कोई डेमोक्रेसी है जी, लोकतंत्र है। दावा देने से कोई रोक सकता है, लेकिन 4 बार से कितना दावा दे रहा है, लड़ तो हम ही रहे हैं, जीत तो हम ही रहे हैं। दावा तो बहुत लोग करते रहता है, क्या फर्क पड़ता है दावा से? बाढ़ के जिला बनाने का सवाल पर अब कल ही परसों मुख्यमंत्री के जाके बोले हैं, परसों सफर के गए हैं मुख्यमंत्री के, कहे हैं कि आपके देखिए आपका इस टर्म टेन्योर में नहीं होगा तो फिर बड़ा मुश्किल है बाढ़ जिला होना। आप कृपया हाथ जोड़ के बोलते हैं कि कृपया आप कर दीजिए। अब इससे ज्यादा मेरा औकात नहीं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। लल्लू मुखिया को भी चुनाव चिन्ह मिला है सर, बाल्टी, क्या लगता है? फिर ऐसा चुनाव चिन्ह वाला तो हजारों को ये भरा हुआ है इंडिया में। कोई बाल्टी, कोई लोटा, कोई कुछ, कोई झाड़ू, कोई कुछ लेके ऐसे रोड पर टहलते रहता है। तो ये सबसे क्या फर्क पड़ता है? लल्लू मुखिया का जो वोट आया वो मेरी गलती से आया, मेरी उस समय जो ये था नेग्लिजेंस से आया। अब लल्लू मुखिया को 10-15 हजार वोट भी नहीं आएगा। अब सब हम ठीक कर देंगे। अब मतलब जमानत जब्त हो जाएगा। तब और क्या जमानत जब्त होगा? ये सब का अच्छा चाहिए आप लोग वोटर को, यही चाहिए, इस बाहुबली चाहिए कि अच्छा शरीफ आदमी बाढ़ के विकास करने वाला चाहिए कि बाहुबली चाहिए? किस तरह का आदमी चाहिए? अब तो लोगों को सोचना ना है कि हमको एक तरफ बाहुबली है, एक तरफ बाढ़ का इतना विकास करने वाला, अरबों का विकास करने वाला है, तो इतना सरल आदमी जो जिस समय चाहिए मिल लीजिए, जो चाहिए करवा लीजिए, कुछ जो चाहिए बोल दीजिए, इतना सरल MLA कहाँ मिलेगा? आजादी के बाद कोई नहीं हुआ। और लल्लू मुखिया वगैरह तो ये सब तो हो जाएगा, तो आतंक मचा देगा बाढ़ में जब आतंक मचा देगा ऐसा कि घर से निकलना, शरीफ लोगों को, गरीब लोगों को घर से, औरत लोगों को निकलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ऐसा आतंक हो जाएगा पार्टिकुलर लोगों के द्वारा जी, पार्टिकुलर लोगों के द्वारा। और कोई क्वेश्चन? इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लल्लू मुखिया क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। तो वर्तमान विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उन्होंने कहा कि लल्लू मुखिया को 12,000 15,000 तक में ही सिमट के रह जाएंगे इस बार। पिछली बार उन्होंने गलती किया था, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमरा वो सम्मानित विधायक हैं और अगर किसी तरह का बात अगर यदि जो बोलते हैं तो ये उनको शोभा नहीं देता। वो बाढ़ के वोटर भी नहीं, वो अपना भी वोट बाढ़ में देते होंगे या नहीं देते होंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम तो यहाँ के वोटर हैं, यहाँ के वोटर, यहाँ के सर्वो समाज मतदाता हमको वोट देते हैं। और अभी उनको यह पता होना चाहिए कि उन लोग को बेचैनी अगर बढ़ गया है तो उसमें शायद जो आंकड़ा लगा रहे हैं वो अपना आंकड़ा लगा रहे होंगे कि हमको इस बार इतना ही आ सकता है,
इसलिए वो ऐसा बात बोल रहे हैं, तो उनके बात में हमको बोलने से कोई मतलब नहीं रखता है। तो इस बार पूरा मतलब लोहिया जनता दल या फिर आप महागठबंधन की तरफ से? देखिए अभी बात चल रहा है जी। और जब फाइनल क्या होता है उसके बाद में हम आपको बताएंगे। सिंबल मिलने वाला था क्या आपको? सिंबल मिला था ये? हाँ, हम लोग का लोहिया जनता दल का सैंपल मिल गया है, बाल्टी छाप। अच्छा अच्छा। तो विधायक जी कह रहे हैं कि चाहे कोई भी दावा कर ले, कोई भी खड़ा हो जाए मैदान में, लेकिन जीत उन्हीं की तय है, क्योंकि उन्होंने विकास का काम किया है। वे उमानाथ के विकास का कार्य को भी गिनाते हैं। फिर इसके अतिरिक्त रोड, गली, सड़क और पानी इत्यादि की जो है बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है विकास के लिए वो कर रहे हैं? विकास कहाँ तक हुआ? जैसे आप उनको ये सब मीडिया बंधु से हम यही चीज कहेंगे कि उनका जो फंड मिलता है विधायक कोष में, वह फंड को कहाँ कहाँ लगाए हैं और कहाँ कहाँ विकास किए हैं, ये जरा बता दें। और जहाँ तक उमानाथ के बात करते हैं तो उमानाथ के मेंबर और कमेटी के सहयोग से, एसडीओ साहब के सहयोग से, ये हुडको से पैसा आकर के यहाँ का निर्माण हुआ है। उनका कोई इसमें योगदान नहीं है। अब पर्यटन विभाग से आता है तो उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। और अगर यदि जो विधायक जी कहते हैं कि बहुत बड़ा हम विकास किए हैं, आपको एएनएस के फील्ड के बारे में भी गिनती गिना देते हैं कि 4-5 करोड़ के लागत से हम फील्ड को जीर्णोद्धार कर रहे हैं। अब तो उनको 20 बरस हो गया। एक 20 बरस में वो फील्ड को सही सलामत नहीं बना सके, स्टेडियम नहीं बना सके। और जब जब इलेक्शन आता है तब तब उनको फील्ड याद आता है और तब तब उनका टेंडर प्रोसेस होता है कि टेंडर प्रक्रिया में फाइनल हो गया है, आज काम लग जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से बतौलेबाजी या झूठ बोलने वाला को अब बाढ़ में बाह नहीं है। यहाँ से उनको बैरन वापस अब जाना होगा। बहुत दिन बाहर से आके यहाँ ठक लिए और राज कर लिए। अब उनको सब जनता, सारा मतदाता, सभी सर्वो समाज के लोग उनको जवाब देगा। आप वो विकास के काम करते हैं, यहाँ से आप चल जाइए जरा सा ढकवाहा चक और औसी में है, आप चल जाइए गोवा सा सकपुरा, आपको विकास पता चल जाएगा कि विकास हुआ है कि विनाश हुआ है। आप चल जाइए अटनामा, एक डंगा से देख लीजिएगा कि विकास हुआ है कि विनाश हुआ है। आप चल जाइए स्टेशन के उस पार, स्टेशन के बगले में जो रोड है कि क्या स्थिति में है। और इस तरह से अगर गिनती गिनाने लगेंगे तो पूरे क्षेत्र में उनका कहाँ विकास है और कितना विकास किए हैं, मुंह से अपना बड़बोलेपन बोलना उनका आदत पड़ गया है। इसलिए सम्मानित हमारा विधायक जी हैं, हम उनको ज्यादा कुछ नहीं टीका टिप्पणी करना चाहेंगे, लेकिन ये जो विकास के नाम पर बोलते हैं तो इसमें बोलने पर हम लोग भी मजबूर होते हैं। जहां तक बात है, अभी एक दिन न्यूज में सुन रहे थे कि बोले कि हम 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए, मुख्यमंत्री जी से कान में बतियाए कि जो जिला को आप रहते हुए बना दीजिए। अरे 20 बरस से कहां थे? ये तो जब हम 2020 से जिला का मुद्दा उठाए हैं तब से इन लोग अब जिला के लिए कहते हैं कि कान में बतिया लिए तो नाक में बतिया लिए तो मुंह में बतिया लिए कि जिला बना दीजिए, जिला बना दीजिए। तो जिला बना कहाँ? अब जब जब चुनाव नजदीक आता है तब तब वो मुद्दा जिंदा रखना चाहते हैं कि जो मुद्दा हम लोग लेकर के शुरू से मेरा संकल्पित है कि जब भी यहाँ से जीत करके जब यहाँ के जनता हमको बनाकर भेजेगा तो इनका सदन से लेकर के सड़क तक आंदोलन शुरू होगा बाढ़ जिला के लिए। चूंकि अंग्रेज का समय का ये अनुमंडल है, आज का अनुमंडल नहीं है। अच्छा, ये आपके अनुसार इस बार जनता का क्या मूड रहेगा? आपके अनुसार क्या लग रहा है आपको? देखिए, जनता, सर्व समाज के लोग, मेरे साथ सभी लोग का आशीर्वाद है। और हम किसी पार्टी से नहीं लड़े थे, हम किसी अथी से नहीं लड़े थे। हम जनता के बल पर लड़ते हैं
और जनता के सहयोग पर लड़ते हैं, जनता के आशीर्वाद से लड़ते हैं। ज्ञानू जी एक बात और भी बता रहे थे कि वो बाहुबली है, आपको बाहुबली कहा जा रहा था, और बाहुबली को लोग क्यों वोट देंगे इस तरह से? आने के बाद जो है अगर वो जीत के आते हैं तो फिर चारों तरफ जो है दंगा फसाद या ये सब जो है फैल जाएगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज विधायक जी के कहने से नहीं होगा, और उनका कहने का सेंस ये भी है कि जब हम 2020 में विधानसभा लड़े थे तो 38,850 मत मिला था, तो जब सर्व समाज के मतदाता मेरे साथ हैं और उनका आशीर्वाद को अगर यदि जो उन विधायक जी मानते हैं कि बाहुबली है, तो हम जनता के लाड़ प्यार आशीर्वाद से हम बाहुबली हैं। वहीं बाढ़ पहुंचे जीवेश मिश्रा ने भी प्रशांत किशोर पर करारा निशाना साधा है। दरअसल मन की बात सुनने आज वे डॉक्टर सियाराम सिंह के कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले चुनाव में इन्हें एक भी सीट नहीं मिली थी। ये लोग राजनीति में पैसा लगा रहे हैं, इनके द्वारा पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। प्रशांत किशोर राजनीतिक व्यापारी हैं, वे राजनीति में व्यापार करने के दृष्टिकोण से आए हुए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नगर विकास मंत्री बिहार सरकार जीवेश मिश्रा। इंडिया का जो है उसको नीतीश को 20 या 25 सीट में समझ जाएंगे, बीजेपी का भी कुछ वैसे ही है। प्रशांत किशोर जी जो हैं अपनी चिंता कर लें, वो खाता खोल पाएंगे कि नहीं खोल पाएंगे इस राज्य में। इतना पैसा खर्च करने के बाद पैसा पानी के जैसा बहा रहे हैं। ये लोग राजनीतिक व्यापारी हैं, ये व्यापार करने की दृष्टिकोण से राजनीति में पैसा लगा रहे हैं। और अगर मुझे कहिएगा तो ये केजरीवाल के चचेरे भाई हैं, और ये आए हैं राजनीति में पैसा लगा करके बिहार के लोगों को ठगने आए हैं, और बिहार के लोग इसको अच्छे से समझ गए हैं। ये अपना काम करें, जनता अपना काम करेगी, चिंता मत करिए। और ये नीतीश जी चाहे भाजपा चाहे राजद की बात क्यों कर रहे हैं? ये अपना खाता नहीं खोल पाए 4 जगह चुनाव लड़के। अब तो ये कह रहे थे ना कि सेमीफाइनल होगा, तो सेमीफाइनल में जिनका खाता नहीं खुला वो फाइनल में अब किस नए खिलाड़ी के साथ उतरेंगे, ये इसकी चिंता करें प्रशांत किशोर, एनडीए की चिंता न करें। मैं जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि 2025 में 225 सीट जीतकर एनडीए सत्ता में आएगी, ये लिखकर रख लीजिए आप ये बात। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप पहले से देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। वीडियो पर क्या आपका विचार है हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।